चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा कवर करते करते बाड़मेर में है। और बाड़मेर ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा चर्चित सीटों में से एक है ना चर्चा? जी है, सबसे चर्चित सीटों में से एक है। वजह है कि एक तो पहली बात यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं और सांसद मौजूदा और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं। कांग्रेस से उमेदाराम बेनीवाल जी हैं। आरएलपी से वो आए हैं नए नए और ऐसा बता रहा है कि उनका भी चुनाव मजबूत है। और तीसरे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव को फंसा रखा है उनका नाम रविंद्र सिंह भाटी है। निर्दलीय लड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमें प्रबुद्ध जन मिल गए। आमतौर पे क्या होता है कि समर्थक और ये जोर शोर से बात होने लग जाती है तो उतना समझ में आता है। ये लोग शांत लोग मिले, चाय का समय, रात का वक्त। आ जाओ चाचा बैठो। तो हमने सोचा कि इनसे बात कर लीजिए। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है सर। क्या करते हो ओम प्रकाश? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ बेंगलुरु में जी। तो हमको जो है चुनाव के 2-3 चीज़ें समझाइएगा। एक तो एक बात समझ में आ गया मुझे यहाँ करके कि चुनाव जातियों में बटा है। सही है जी। ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी लोग अपना अपना सोच से सोचते हैं। जो अपना ध्येय है वोट तो लोग ध्येय के हिसाब से देते हैं, मगर इनको लोग जातीय समीकरण के हिसाब से भी देखते हैं, मगर ऐसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। तो बाड़मेर में जो है आप यहीं के हो, इसी इधर गांव के? यहाँ के। आप कहाँ के हो? यहाँ के हमारे ढाणे में रहते हैं। ढाणी में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैनाराम है। तो सबसे हम बारी बारी से थोड़ा समझेंगे क्या है मामला, कौन जीत हार रहा है। तो आपको क्या लग रहा है किसका मामला यहाँ टाइट है? मामला तो अभी सर कुछ बता नहीं सकते। अभी समझो कि एक 2-4 दिन पहले ही माहौल का पता पड़ेगा, मगर फिर भी अभी हमारे हिसाब से रविंद्र सिंह भाटी मजबूत है मेरे हिसाब से। बाकी मैं किसी का नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से। वैसे मैं बाहर रहता हूँ सर, यहाँ का मुझे नॉलेज तो कम है, मगर मेरी सोच के प्रवासी हो आप? जी, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ सर। तो अभी प्रवासी सम्मेलन भी किए बड़े सारे? बिल्कुल, 10 तारीख को रविंद्र सिंह जी वहाँ आए थे और बहुत बार पहले कैलाश जी भी आए थे। और अब की बार मुझे लग रहा है, मेरे सोच के हिसाब से रविंद्र सिंह भाटी मजबूत लग रहे हैं। फिर जनता के ऊपर असर हो तो आप लोग प्रवासियों का कोई असर होगा? ये जो रैली वैली जाके के भीड़ जुटाई या फिर नहीं पड़ा है सर? आएंगे लोग? बिल्कुल आएंगे और उनका क्रेज भी है सर। बाकी आने में तो अभी सबका बता नहीं सकते सर, बाकी लगता ऐसा है कि आएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश केदार है। प्रकाश, आपका गांव कौन सा है? बाड़खाई। और हम लोग ये जहाँ बैठे हैं कौन सी जगह है? बाड़खा। 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 अच्छा ठीक है, मैं ठीक से प्रोनाउंस कर ले रहा हूँ। ये एक उसी सीट का लोग हैं। तो जो है आपके गांव में क्या माहौल है? मेरे गांव में माहौल कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाट बिरादरी थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ से जब पिछले चुनाव हुए वो सब कांग्रेस के समर्थन में ही है। और बीजेपी ने जो कैंडिडेट बीजेपी का है वो आज तारीख के अंदर बाड़मेर जैसलमेर पूरे इलाके में कभी आया नहीं है। और निर्दलीय प्रत्याशी है, वो एक जातिवादी नेता है, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं जी। ऐसा क्या जाति की राजनीति करते हैं? नहीं सर, हम लोग तो नहीं करते हैं, हम राजनेता भी नहीं है, एक वोटर है। वो जो आरोप लगाया कि वो रविंद्र तो सर अपनी अपनी सोच है। अभी यहाँ इतने सारे लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं अपने। आप जाति की वजह से जुड़े हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। मैं देवासी समाज से हूँ, बाकी मैं ऐसी जातिवाद की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अब अलग अलग माहौल है। अभी हमारी जाति का तो कोई कैंडिडेट खड़ा है नहीं, हम लोग देवासी समाज से हैं। पहले भाजपा को वोट दिए थे, अब की बार अभी हमारी समाज से वैसे अपना अपना कुछ पता तो नहीं है, फिर भी लगता है ऐसा कि रविंद्र सिंह भाटी को वोट करेगा। ज़्यादा वोट आपका समाज करेगा? ज़्यादा मतलब लगता है ऐसा है। कुछ वोट का मैक्सिमम वोट किधर जाएगा? पहले क्या बीजेपी में जाता था? हाँ सर, अब की बार भी जा सकता है बीजेपी में, ऐसा कुछ गारंटी नहीं ले रहा हूँ, फिर भी माहौल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। वैसे मैं सर बाहर रहता हूँ, कल ही आया हूँ, मुझे इतना जानकारी नहीं है। एक सोशल मीडिया के हिसाब से सोशल मीडिया की वजह से चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा है। तो ये बताइए जैसे कि बीजेपी से भी जाट कैंडिडेट है और कांग्रेस से भी जाट कैंडिडेट है, तो कांग्रेस के कैंडिडेट के प्रति आप लोग का रुझान क्यों है? वो एक शिक्षा के प्रति अलग जगह रहे हैं और उनके पास में चुनाव लड़ने के लिए विजन है। जो दूसरे कैंडिडेट हैं, एक मोदी का कैंडिडेट है, उनके पास सिर्फ मोदी का नाम और राम नाम के नाम पर वोट मांगते हैं। और दूसरा जो कैंडिडेट है बीजेपी का बी टीम का कैंडिडेट है, उसके पास है विजन कुछ नहीं है, उसको सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। और हमारा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसके पास में विजन है
शिक्षा का विजन है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनाराम जाखड़। तो आप भी उम्मीदाराम वाले हो? नहीं सर, हिंदी तो मेरे को आती नहीं है। बस जय रौसा तय रौसा विजय रौसा। हाँ? जय रौसा तय रौसा विजय रौसा। अच्छा, बिल्कुल सर। आप अपनी भाषा में बता सकते हो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। बताइए क्या माहौल है? मैं रविंदर सिंह भाटी को पसंद करता हूँ। हाँ आप जाट हो? बिल्कुल सर। तो ये तो कह रहे हैं कि ज्यादातर जाटों का वोट उधर जा रहा ये तो जातिवाद करते हैं, मैं जातिवाद नहीं करता। है। ये उल्टा कह रहे हैं कि रविंद्र जातिवाद करते हैं। नहीं करते। 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं। ये तो मुझे पहले आया। अरे इधर आ जाओ भाई। अरे यार ऐसे ये यहाँ के सुने लड़के मजबूत होते हैं यार, देख डर के चले गए हैं। लाठारो लोठारो क्या है? लाठारो लोठारो क्या नाम है? प्रेम कुमार। कुछ नहीं इनके पास में हंगामा है और कुछ नहीं इनके पास में कोई विजन नहीं है। बस क्या हमारा वोट आप दिला दोगे? विजन नहीं है ना, विजन के अलावा क्यों वोट दे? विजन के पीछे रीजन है सर जी। तो विकास आप का विजन नहीं है, विकास का विजन होना चाहिए ना, मुद्दे होने चाहिए, उसके तहत चुनाव लड़े हैं ना। इनके पास में कोई विजन नहीं है, उनके पूछो तो बस हम रविंद्र सिंह रौसा रौसा लाठा रहे क्या लौटा रहना है? क्या कोई मल लड़ना है या कोई कुश्ती लड़ना है क्या? हमको विकास चाहिए बाड़मेर जैसलमेर का। उम्मीदवार जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो पहले बोल रहे थे मन बल हार गया धन बल जीत गया, उसका रीजन इनसे पूछो। राजनीति के अंदर स्थितियां बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, पार्टी भी बदलती है, दल भी बदलते हैं। विधानसभा चुनाव में आप किधर थे? जी हम आरएलपी से थे। आरएलपी से। और अब अभी आरएलपी से गठबंधन है। आप हनुमान बेनीवाल वाले हो? जी सर जी जी। ये गठबंधन की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है। क्या नाम है आपका दोस्त? मेरे अभी बताया सर, प्रेम कुमार। प्रेम। हाँ, क्या करते हो प्रेम आप? सर कुछ नहीं, कंपनी में काम करते हैं। घर से दूर जाना पड़ता है या घर के आसपास है? नहीं, घर से दूर जाना पड़ता है। रोजगार यहाँ मुद्दा है? हाँ, रोजगार का मुद्दा है सर। सर सब बाहर के लोग काम कर रहे हैं, हमारे को कोई अच्छा काम में अंदर नहीं आने देते हैं। आप लोग क्या, तो रिफाइनरी बन गई, तमाम चीजें बन गई, तो कैलाश जी का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि लड़कों को नौकरी मिली है खूब। सर कुछ नहीं मिली है, सब बाहर के लोग हैं। मैं रिफाइनरी में जाकर आया, सब बाहर के लोग हैं। आप लोग को क्या मिलता है काम? आप लोग को वहाँ क्या काम मिलता है रिफाइनरी में? रिफाइनरी में सर हमारे को कोई छोटा मोटा काम मिलता है, बढ़िया काम नहीं मिलता है, लेबर का काम मिलता है। वो पढ़ाई के हिसाब से देते होंगे? जी सर, हम भी पढ़े हुए हैं सर। क्या पढ़ाई की आपने? जी सर, 12वीं पास है सर। तो यार लेकिन आप एकदम अलग आदमी मिले मुझे अभी तक, जो है इतनी देर से घूमने के बाद। नहीं तो हमको तो ये लग रहा था कि जो है जाट जो है ज़्यादातर वोट इधर उधर कर रहे हैं। वो आपकी सोच है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। मेरी सोच नहीं है, मुझे लोगों ने कुछ बताया और कई सारे जब मिले समर्थक तो उसमें मुझे लगा। आप तो क्या देखा आपने रविंद्र सिंह भाटी में, आपको क्या नजर आ रहा है? नॉट आ रहा है, जातिवाद कुछ नहीं है। जातिवाद- अलग अलग जातिवाद के हो गए, क्या हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नेता चुनाव लड़ता है 26 साल का युवा लड़का है, आगे बढ़ रहा है और बीजेपी कांग्रेस वाले उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलकर बस जो नेता चुनाव लड़ता है ना, छोड़ के बाड़मेर में बैठ गए 2 दिन से। दिल्ली और जयपुर है ना, कभी बाड़मेर देखा नहीं उन्होंने, जो 1 हफ्ता से 55 डिग्री तापमान में यहाँ पर घूम रही है। ठीक है ना, कभी फोन में बात करते नहीं है किसी से, और यहाँ पर किसी के साथ में चाय बैठ के पीते हैं और आप वोट हमारे को देना, वो करना। और हमारी कैलाश चौधरी है ना, वो मंत्री है। ठीक है ना, कभी हमने देखा नहीं है, 5 साल हो गए, 5 साल नहीं पहले भी नहीं देखा था कभी। और 5 साल जीत के दिल्ली गए थे और क्या विकास किया एक भी बताए मुद्दा। और वो बंदा ना मूलभूत सुविधा के लिए बार बार बोलता है कि जो भी कमी है वो मैं पूरी करूँगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दाऊलाल भाटिया जी। तो ये लोग जो ये कह रहे हैं कि वो जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। नहीं, कोई जातिवाद नहीं है सर। कोई अपनी अपनी पार्टी है, कोई कांग्रेस को देगा, कोई बीजेपी को देगा। लेकिन पार्टी ने तो, कांग्रेस ने तो 17 साल राज किया, क्या किया बताइए। और सड़क देखिए यहाँ पर तो कितने गड्ढे हैं, वो देखिए। 10 साल से तो बीजेपी की भी सरकार अब 10 साल बीजेपी की भी है ना सरकार, तो खाली मोदी के नाम पे वोट दो मोदी के। मोदी तो यहाँ पर आकर के करवाएगा नहीं उसका। मोदी जी की रैली का कुछ असर हुआ यहाँ पे बाड़मेर में? मोदी जी की रैली का कोई असर हुआ? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। ओनली फॉर की रैली थी, उसमें लाखों की तादाद थी और उसमें तो हजारों की तादाद थी मोदी के ऊपर।
जैसे ये कहा गया जी, कि बोलिए। पीएम मोदी आए, उन्होंने रैली की और उसके बाद माहौल बदल गया यहाँ का। पीएम मोदी ने रैली नहीं, कई राजनेता यहाँ का आप आकर के रैली करेगा और भी आएंगे, ठीक है ना। लेकिन वोट तो समझते सभी लोग किसको देना है, बहुत होशियार है अभी लोग सभी। आप क्या सोचते हो? रवीश भाटी जितना सा रवीश भाटी जितना सारे हाँ आप यूथ हो इसलिए अभी तो मतलब मोटियार हो। मोटिया रहे लौटा रहे हाँ मोटिया रहे लौटा रहे यार, इसलिए भाटी को जिताएंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। पप्पू नाम है। हाँ आपका क्या नाम है भाई साहब? नैनाराम कुमावत। क्या है मामला आपका? है रौसा भाटी। रौसा भाटी। यार मैं पहली बार ऐसे किसी लोकसभा में आ रहा हूँ जहाँ निर्दलीय का इतना जो है सोशल मीडिया पे जो चलता है, तो लोगों ने कहा कि ये हवा बनाई गई है रील का वीडियो बना के। हैं? पार्टी को सबक सिखाना, पार्टी कुछ काम इधर कर रही नहीं है, तो पार्टी को कुछ पता चलना चाहिए भाई राजस्थान में ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे लोगों ने मैं जैसे ये क्या कहते हैं, आप मेरे नंबर सेव कर लो 96803553 चौकतियो, ठीक है, आप सेव कर लो और 4 तारीख को बताएंगे निर्दलीय पक्ष में माहौल रहेगा या लेके आएंगे और 2 हैंडपंप ओनली, दो पहले लेके आए, आपकी बार 2 हैंडपंपों को उखाड़ने के लिए पूरी दिल्ली की सरकार यहाँ आके बैठी है, बाप समझ लो। 2 हैंडपंप, एक बीजेपी एक कांग्रेस, उसको उखाड़ने के लिए दोनों ही हैंडपंप माल केंद्र सरकार नहीं स्वीकार है। अब की बार कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये सत्ता में रहते, विकास करवाते, तो हम सब साथ खड़े रह के इनको एमपी का चुनाव बीजेपी की टिकट से लड़वाते। जी क्यों 543 सीटें हैं ओनली फॉर बाड़मेर ही, क्यों दिल्ली को और जयपुर को आना पड़ा? उसका कुछ मतलब रीजन होगा ना कुछ तो। क्यों बाड़मेर ही क्यों आना पड़ा? ये बॉर्डर इलाका इसलिए आए या किस लिए आए यहाँ पर? पहले 5 साल विकास के लिए तो नहीं आए वो लोग। अपनी अपनी चुनावी यात्रा करें। आपका क्या नाम है? दुर्गाराम। क्या करते हो आप? काम करता हूँ चाहिए। क्या लग रहा है? मन्ना तो कहेंगे ध्यान नहीं है, पूछो। आपका वोट नहीं है क्या? वोटर आईडी नहीं बनी क्या? नहीं बनी है। तो एक बात बताइए, जैसे सोशल मीडिया पे जो कहा गया कि ये सोशल मीडिया का क्रिएट किया गया बस है, आप लोग तो यहाँ के रहने वाले हो, तो सिर्फ वो सोशल मीडिया रील पे ही है या फिर धरातल पे भी कुछ है? धरातल पे भी है, रील पे भी है। तो अभी आप धरातल पे ही तो इंटरव्यू ले रहे हो, सोशल मीडिया पे तो है नहीं, तो आप पूछ लो आपने क्या। नहीं तो आप लोग क्या ये बिरादरी देख के वोट करते हैं लोग यहाँ पे? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया जयपुर या दिल्ली में, ये बोले राजपूत समाज के लोग रविंद्र सिंह भाटी के साथ ज़्यादा हैं, बाकी बिरादरियाँ नहीं हैं, ऐसा लोगों के हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वोट लोग अपने हिसाब से। क्या कह रहे हो आप? ये देवासी समाज के, चौधरी समाज के, कुमाऊं समाज के, राजपूत समाज के एक भी बंदा नहीं है, लेकिन उस बंदे में दम है रविंद्र सिंह भाटी में। सिर्फ रील है, उनके साथ में 200 आदमी परमानेंट रहते हैं। वो 200 आदमी गाड़ी के नीचे उतरकर उनके रील बनाते हैं और रील से ही माहौल बनाते हैं। इनकी जो नामांकन रैली हुई थी, ये भी तो ठीक है। तो जहाँ पर गुजरात गए, बेंगलोर गए, कर्नाटक गए, उधर क्या 55 गाड़ी लेकर के साथ में स्थानीय लोग थे वहाँ पर। अच्छा एक सेकंड इधर आओ आप, आपकी टोपी बहुत कमाल की लग रही है, एकदम कर्नल कैप लगाए चाचा आप तो। उधर का कैसे पता चलता है? एकदम कर्नल कैप है आपकी टोपी। टोपी हमें छतरी है। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया लग रही है, एकदम तिरछी कैप जो है, ये वो देवी सिंह भाटी जी लगाते थे ऐसी टोपी ना, तो वहीं से देख के आप लगाना शुरू किए? नहीं, अपने हिसाब से लगा रहे हैं, उनके पीछे नहीं लगाते। अच्छा, बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है। क्या है आपके यहाँ माहौल? हमारा माहौल यहाँ है कि भाटी का है। ये तो खैर, या क्यों हंस रहे हो आप? नहीं आप जिस बंदे को भी पूछ रहे हो वो भाटी भाटी बोल रहे हैं, इससे में हंसी आ गई। और किसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं इसलिए। कैलाश जी वाले हैं कोई? यहाँ खड़े हैं ना, उनमें से 70% वोटर लोगों के वोट ही नहीं लग रहे, सिर्फ भाटी भाटी बोल रहे हैं। भाटी को जो सपोर्ट करता है उसका वोटर आईडी भी नहीं है। बस मेरे बात सुनो, यहाँ से कौन से लोग आदमी का वोट नहीं लगता है बताइए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है वोट हमारा। हाँ, मैं आया नागरिक हूँ। अच्छा ये बताइए, कैसे एक कोई निर्दलीय यहाँ कैसे जीत जाएगा? दो पार्टी के अपने दम पर। क्या दम है? दम उससे है, उसके जो काम करेगा वो। कह रहे सिर्फ हंगामा करेंगे। अरे देखो, ऐसा है कि अपने अपने दल होते हैं, वो कोई भी दल है ना अपने पक्ष से रखेगा। कि आदमी
रीजन बता दो ना। रीजन ऐसा है कि वो सच्चा आदमी है, वो जीतेगा बस। क्या नाम है तुम्हारा छोटू? राम तुम्हारा तो वोट नहीं होगा। तुम्हारे गाँव में क्या माहौल है, किसका चर्चा है? रविंदर सिंह भाटी। मैं उस समर्थकों के इलाके में आ गया हूँ क्या? हैं? ये सर, ये आप खुद को समझना है। आप लोग इसमें कोई कार्यकर्ता तो नहीं हो? सर कार्यकर्ता एक भी नहीं है। अभी तक उससे भी मिले भी नहीं है कार्यकर्ता। एक बात और कहा गया कि जैसे कि जो थोड़ा बहुत लोग दिख रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें मूल ओबीसी बहुत है संख्या में, वो बीजेपी को जाएगा, इसलिए बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा कोई कई लोगों ने दावा किया। वो दावा ही है ओनली फॉर, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओबीसी वालों ने थोड़ा सा मूड चेंज किया है, चेंज किया भाटी की पक्ष में है, लग रहा है ऐसा है। अभी आप भी देख लो, आप भी सबसे अलग अलग पूछ रही हो। यार आप अकेले पड़ गए हो। मेरी बात सुनो, मूल ओबीसी मेरी बात सुनो, मूल ओबीसी सिर्फ और रील के देख के माहौल के हिसाब से वोट कर रहे हैं। उनको रील नहीं पता है कि रील क्या है। अगर जो चुनाव लड़ता है उसके पास में मुद्दा होना चाहिए ना, कोई भी मुद्दा होना चाहिए कि ये हम करेंगे, ये करेंगे, या ये भौकाल में फंस गए क्या? कौन? ये लोग। हाँ, बस ये गुमराह हो गए हैं, और जो भीड़ देख रही है उस भीड़ के हिसाब से चल रही है, भेड़ चाल की तरह चल रही है। इनको पता नहीं है कि सत्ता के अंदर जाएगा तो इसका विकास होगा कि नहीं होगा, ये अगर जीतेगा तो विकास होगा कि नहीं होगा। क्या आप लोग ये जो कह रहे हैं ये सब गलत है। अभी ये हमारे यहाँ पे श्री 1000 श्री जगन्नाथ जी का ठिकाना है। इसके अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी आए थे, जब 10 लोग आए थे, और हमारे निर्दलीय प्रत्याशी आए थे, कम थे, 10 लोग भी नहीं थे। 10 कहाँ पे थे? वो अभी वो निर्दलीय प्रत्याशी आया था ना, तभी ये रोड लगभग 1 घंटा तक जाम रही थी पूरी। समर्थक होते तो आ जाते ना वो भाई। आज भाई वो भी कांग्रेस। हनुमान जी बेनीवाल है नागौर से। एक मिनट मेरा बात सुनिए सर। वो निर्दलीय रहे हैं, अपनी पार्टी से रहे हैं, कई बार निर्दलीय हुए, तो वहाँ विकास बहुत हुआ है। ये भाई साहब उस पार्टी के उस बंदे के समर्थक है। अगर निर्दलीय विकास नहीं करते तो वो विकास कैसे होता है? हनुमान जी बेनीवाल विकास कैसे किया क्यों सरकार? वो निर्दलीय है ना, वो आप उस पार्टी के समर्थक हो। हनुमान जी बेनीवाल उनके पास विजन था, मेरी बात उनके पास विजन था। अगर वो चुनाव लड़ते हैं ना, उनके पास में विजन था, और भाषण के अंदर भी विजन बताते। वो 5-6 मुद्दे है, वो राज्य सरकार, पूरे राजस्थान के अंदर मुद्दे बताए। अच्छा आप बताओ। एक मिनट मेरा बात सुनो। आप बोलते हो कि सरकार से बाहर रहते हैं ना, वो विकास नहीं कर पाते। हनुमान जी परमानेंट सरकार से बाहर है तो विकास कैसे हुआ क्यों सरकार? और लोग भी बोलते हैं और हम भी देखते हैं विकास बहुत खूब हुआ है। उनके पास में राजस्थान की पूरी जनता का साथ है, मगर सरकार और इधर तो सिर्फ मूल ओबीसी का 50% साथ है। मुख्यमंत्री नहीं बना। आपका क्या नाम है चाचा? क्या करते हैं आप? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आप सुन रहे थे? ये सब सुन रहे थे? हाँ सुन रहे थे। तो क्या लग रहा है? क्या माहौल रविंदर सिंह भाटी का आया। यहाँ वोट ज्यादा से ज्यादा रविंदर सिंह भाटी का पड़ेगा। बाड़का में। हाँ बाड़का। क्या है, राजपूत संख्या ज्यादा है क्या? राजपूत नहीं है, वो निर्दलीय है। वो घर भी नहीं है। भाड़का गांव में राजपूत जाति कोई है ही नहीं, एक घर है, 5-7 रविंदर सिंह भाटी। क्यों? क्योंकि वो विकास की गति में आगे बढ़ रहा। अरे कोई कैलाश चौधरी जी के बारे में बताएगा? नहीं, कौन है कैंडिडेट बीजेपी का? बीजेपी बीजेपी का कैंडिडेट कौन है? भाटका से 53 नंबर बूथ से बूथ का अध्यक्ष हूँ, बीजेपी से। बीजेपी के अध्यक्ष हो? बिल्कुल अध्यक्ष हूँ। और यहाँ से मैं बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित होकर मैं रविंद्र सिंह का समर्थक हूँ अभी। ठीक है, बाकी बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित तो क्या करें। अब ये है कांग्रेस के कार्यकर्ता, इन्होंने मेवाराम जी ने इनको रसगुल्ले खिला दिए, अभी देखने को मिले होंगे। मेवाराम जी हमारी पार्टी से नहीं है, मेवाराम जी को निष्कासित किए हुए 3 महीने हो गए। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम हीरा राम है। आप क्या करते हो? मैं टायर पिंजर की दुकान है। ये कान में आपने क्या पहन रखा है? लूँ। ये आपके समाज के लोग पहनते हैं? हाँ हिंदू समाज सब पहनते हैं। सब पहनते हैं? सब पहनते हैं। हाँ। तो इसका फैशन से कोई लेना देना है? धार्मिक है? ना धार्मिक है। धार्मिक है। हाँ संस्कृति है। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आओ। अच्छा, अरे आ जाओ यार, आप चुनाव। अच्छा चलो ठीक है। रेल मंत्री है? हाँ जी, मतलब ऐसे डायलॉग में बनाया हुआ है। तो चाचा आपके यहाँ क्या है मामला? हमारे माहौल रविंद्र सिंह भाटी का। मुझे लग रहा है गलत जगह फंस गया हूँ, एक ही तरफ के लोग हैं यहाँ। 100 में से 70% जनता रविंद्र सिंह भाटी के साथ है। अब यहाँ खड़े उनमें से आप अनुमान लगा। यहाँ खड़े हैं उनके वोटर भी नहीं लगते हैं 70% के, और बोलो एक से पूछ लो किनके नहीं लगते हैं। सब बाढ़ में जिसमें लोकसभा क्षेत्र से
किसके वोट नहीं लगे? आप ही देख लो 70% सर, अगर आपको चाहिए तो आईडी प्रूफ सभी वेरीफाई कर लो, सबके वोट लगते हैं। छोटे बच्चों तो एक बंदे के नहीं यार आपके और दोस्त साथी नहीं है जब मैं उनसे भी बात करूं? ये हमारा दोस्त है सर, हमारा दोस्त है, हम लोग एक ही अपनी गांव के राजनीति हैं। पार्टियां है, अपने अपने समर्थक है, इसमें क्या? हम किसी एक दूसरे का विरोध अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप तो फ्रेंड है, जितना आपकी पत्नी के साथ नहीं रहता ना उतना मेरे साथ रहता है। दिन में 100 बार वीडियो कॉल बात भी कर लेते हैं, लेकिन अपने अपने अलग अलग पार्टी है। अच्छा आप जैसे मान लो, तो आप तो खैर रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक हो गए। जानकारों ने कहा कि जाट वोट 2 कैंडिडेट जाट हो गए तो बटेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि ज़्यादा जाट वोट किसको मिलेगा? मेरे हिसाब से 50-50 हो जाएंगे और लगभग 15-20% उनके भी समर्थक है, निर्दलीय प्रत्याशी के भी 20%? बिल्कुल 15% तो आप मान के ही चलो, ठीक है। और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में घूमते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा भी आदमी जाट कैंडिडेट साथ में घूम रहे हैं। 100 कुछ नहीं, 1-2 कैंडिडेट, 1-2 लोग घूम रहे हैं रविंद्र सिंह के साथ में, वो सिर्फ उनका माहौल बिगाड़ना ही काम है। और रविंद्र ने उनको जो लालच देकर उनको साथ में लिया कि जाट वोट मेरे साथ में आ जाए, बस यही है और कुछ नहीं है जी। अच्छा मुस्लिम समुदाय से भी कोई है क्या? ज़्यादातर यहाँ पे ओबीसी लोग हैं। मुस्लिम समुदाय सिर्फ कांग्रेस को वोट करता है जी, वो हमारे भाई है, हमारे साथ है, वो आजीवन कांग्रेस को वोट करता था, करता है, करता रहेगा। अब की बार फेद बदल है। आपको बता दूं कि 30% मुस्लिम भाई निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में है। मैं बाहर तो कहीं गया नहीं। मुस्लिम कभी बीजेपी को समर्थन नहीं देता है, और वैसे भी रविंद्र तो बीजेपी का बी टीम है, वो मुस्लिम समाज उसको कभी समर्थन नहीं देगी। अरे अब क्या मुस्लिम है ना, रविंद्र सिंह को देंगे, नहीं देगी। 80%। अच्छा ये आप लोग क्या के 1-2 शब्द बहुत फेमस हो गया है, लाठा रह जा। कुछ नहीं, लाठा रहने में कुछ नहीं। लाठा रह के क्या करना है? कोई कुश्ती लड़ना है क्या? बाड़मेर जैसलमेर का विकास करवाना है? हमसे लाठा लेने का कोई कुश्ती नहीं लड़ना है कि बीजेपी से और कांग्रेस से कुश्ती लड़ना है क्या? इस तरह के नारे आप लोगों को आकर्षित करते हैं क्या? युवाओं के बीच चर्चा होती है क्या इसकी? नहीं, ऐसा कुछ माहौल नहीं है। मेरा गांव गोड़ामर्लन विधानसभा क्षेत्र में है और हमारा उधर माहौल उम्मीद राम जी बेनीवाल का है। हाँ, क्योंकि उनका एक विजन है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जब तक उनको निर्दलीय प्रत्याशी आगे रहेंगे। बिल्कुल। आपकी सुन लिया, उनका क्या नाम दोस्त आपका? चतुराराम चिल्का। जब तक अगर खिलाड़ी को अगर मैदान ही नहीं मिलेगा तो वो परफॉर्म कैसे करेगा? उसी प्रकार उम्मीद राम जी ने 2 बार प्रयास किए हैं और तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं और हम उनके साथ में हैं। अच्छा उम्मीदा राम जी के समर्थकों ने एक चीज़ बताया, एक सेकेंड, वो समर्थकों ने ये भी कहा कि जो 13 में विधानसभा हुआ, सोनाराम बायतू से हारे, 14 में सांसद हो गए। फिर 18 में जो है कैलाश चौधरी हारे, 19 में सांसद हो गए। फिर अब की बार जो है बायतू से जो है उम्मीदवार हारे, अब की बार सांसद हो सकते हैं, उनके समर्थक ऐसा कह रहे। तो आप लोग क्या लक फैक्टर में भी यकीन मान रहे हो? हाँ, लक फैक्टर में भी यकीन रखते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली भी ऐसी है, वो शालीन स्वभाव के हैं और मिलता जुलता व्यवहार है उनका। और वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे गांव में विकास के क्षेत्र में देख ले। अच्छा एक बात तो, आपका काम क्या है चाचा? मेरे टायर पंचर की दुकान है। आप लोगों को जो है कोई नेता देखते हो तो क्या अच्छा लगता है उसमें? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। नेता का ऐसा नहीं होता कुछ, तो वोट क्या सोच के देते हो? वोट तो हमने अपने हिसाब से देते हैं। रविंद्र सिंह के समर्थकों को सिर्फ बरगलाया गया है, बरगलाया गया। ये सब लोग बरगलाए हुए हैं जी, बरगलाए गए। इनके पास से पूछ लो रविंद्र सिंह के पास में क्या विजन है, क्या विकास कराएंगे, किस मुद्दों सोच रहे हो कि ये बता दो ना। वो कह रहे, वो अपने मर्जी से कह रहा है। अपन वोट अपन रविंद्र सिंह भाटी को देंगे। कौन सी सत्ता के क्या अच्छा लगता है उसमें? उसे रहने चहने, बोलने चलने। आप क्या सोचते हो चाचा? मैं तो उम्मीद आराम कर दूंगा सर। वही अच्छा आदमी है, ये तो पागल है जैसे हो गए बर्मर, ये ऐसे ही करते हैं, वो कुछ नहीं। वोट तो कांग्रेस को देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलाराम। अच्छा आप लोगों के यहाँ नाम में राम खूब है? हाँ? राम के भक्त हैं सर सभी। हाँ, राम के भक्त हैं। यहाँ सब लोग राम में बहुत बड़ी आस्था रखते हैं, इसलिए नाम के पीछे राम लगाते हैं बस जी। मतलब कई जितने लोगों से यंग लड़के को भी नाम में राम लगता है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ सभी के नाम के पीछे राम लगाते हैं। राम मंदिर कोई मुद्दा है यहाँ? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर हमने हमारे पैसे से देखकर, और पूरे भारत के जो भारतीय और हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके चंदे के द्वारा राम मंदिर बनवाया गया है। और जो राम मंदिर का फैसला है वो कोर्ट के द्वारा दिया गया है। जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है, पार्टी है, वो हमें हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको बरगलाया जा रहा है कि राम मंदिर हमने बनाया। क्यों बनाया हमने? आपने कैसे बनाया?
देखो यहाँ आप लोगों को राम मंदिर कोई मुद्दा है यहाँ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ एक बाबा जी आए थे, उसकी भी बड़ी चर्चा हुई। धीरेन्द्र शास्त्री जी, हाँ जी धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, कथा करके गए थे, बस भाषण लेके गए, उन्होंने कथा सुना के राजनीतिक बस। रूप से कोई किसी का सपोर्ट नहीं किया। जी वो बीजेपी उनको लेके आई थी। और उसके साथ जो नेता लोग थे वो किस पार्टी के थे? वो तो बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, अन्य दलों के भी थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग थे, नज़दीक में धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था, सब देखने के लिए गए। उसको राजनीतिक रूप से जो जोड़ा जा रहा है तो ये गलत है मेरे हिसाब से। धार्मिक प्रोग्राम के हिसाब से आए थे, वो अपना प्रवचन करके कथा। में से कोई गया था प्रधानमंत्री जी की रैली में? कोई गया था? हाँ? आप गए थे, कैसा माहौल था? माहौल तो लोग बहुत आए थे। तो आप पीएम मोदी की रैली में गए थे, वो कह रहे हो वोट उम्मीदवार हमको देंगे। वोट तो हमें हमको देंगे। पीएम जाना, पीएम खरीदा थोड़ा ये मोदी जी को पीएम जाने, मोदी को देखने गए थे। देश के जा सकता है उसमें कोई बात, देखने के लिए गए थे मोदी को। अच्छा, हाँ, उसकी बात सुना। वोट तो हमें हमको करना, वो अच्छा आदमी है, हमारे इधर का तो वही है। तो सिर्फ देखने गए थे कि प्रधानमंत्री देखने? मोदी किसानों के लिए कुछ नहीं करता है। मोदी के फैन है वो तो जाएंगे मोदी के बाद में। मैं गया था मोदी जी के वहाँ रैली में, तो मोदी जी का हम फैन है तो मोदी जी की रैली में जाएंगे। हाँ, वोट देंगे रविंद्र भाटी को। उस रैली के अंदर तो रैली के लिए हम गए थे मोदी जी के पीछे, जो कि मोदी जी के बड़े फैन है, तो हम मोदी जी को देखने के लिए गए थे। हाँ, उस रैली में रविंद्र के नारे भी लग रहे थे। जो उसका वीआईपी मतलब स्टेज था ना, उसके पास बैठे सब रविंद्र भाटी के नारे लगा रहे थे। वो बहुत बड़ी भीड़ थी, जो भी थे सब रविंद्र के पक्ष वाले थे। अब मोदी जी के फैन है, वो तो ऐसे नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी। ये बीजेपी समर्थक ही ये लोग, ऐसा नहीं है कि उनके अलग समर्थक है। जो भाजपा समर्थक है ना, वही वोट अब की बार रविंद्र सिंह भाटी जी को दे रहे हैं। आप क्या सोचते हो? ऐसे तो हमारी पार्टी बीजेपी है, लेकिन क्या करें, दया तो उमेश जी पे आ रहे, फिर भी फैन हम रविंद्र सिंह के, वोट तो रविंद्र सिंह को ही जाएगा। अच्छा, ये मुझे बाड़मेर आने से पहले एक आदमी ने मुझे बहुत सही लाइन बोली कि बोले कि जो है नहीं यहाँ पे बोले कि यहाँ पे जो है चाहने वाले मोदी जी के हैं और सिंपैथी उनकी जो है उमेदा राम जी से है और फैन रौसा के हैं। फैन रौसा के, ज्यादातर मूल ओबीसी रविंद्र सिंह के साथ है। आप भी मूल ओबीसी? मूल ओबीसी से हम। क्या होते हैं मूल ओबीसी में, कौन कौन आता है? मूल ओबीसी जो जैसे आज से काम करने वाले हैं, कामगार लोग वो होते हैं मूल ओबीसी में। लेकिन ये तो गजब टोपीबाज आदमी हो आप, रैली में मोदी जी जा रहे हो। मोदी जी के, हम तो मोदी जी के फैन है, तो मोदी जी की रैली में जाने से कौन सा ऐसे। अब रावसा के जो भी फैन है वो तो मोदी जी की रैली में गए हैं। तो मोदी जी के नाम पे कैलाश चौधरी को वोट नहीं मिलेगा? भाई मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जो मतलब कैलाश चौधरी को जो चाहते हैं, जो बीजेपी वोट देना चाहते हैं, तो वो तो कैलाश चौधरी को देंगे। वो तो फैन मोदी जी की और कह रहे हो उनके खिलाफ में वोट देंगे? किसके? मोदी जी के। नहीं, मोदी जी के खिलाफ में कहाँ है? यही तो हम कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ए टीम और बी टीम दोनों खड़ी कर दी है। अब ए टीम जो अधिकृत प्रत्याशी है और बी टीम सिर्फ निर्दलीय का है। ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी की ये चाल है, बहुत बड़ी चाल है इसके अंदर। नहीं, अब तो आप ये भी कह सकते हो कि आरएलपी ए टीम है और ये कांग्रेस बी टीम है। क्यों टीम है? गठबंधन है। ऐसा नहीं है, दो टीम है, दो दल है, गठबंधन है। गठबंधन हुआ तो अगर गठबंधन हुआ हो तो उम्मीदवार हमको आरएलपी से टिकट मिल जाती है। अगर गठबंधन हुआ हो तो गठबंधन कहाँ हुआ? गठबंधन हुआ है। अच्छा, एक कैंडिडेट को उठा के दूसरे पार्टी ज्वाइनिंग करा के गठबंधन नहीं। अच्छा, वो एक बात कह रहे थे कि सोशल मीडिया का सिर्फ हुआ है रविंद्र सिंह भाटी का, इस पे आप लोग क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये जमीनी स्तर पे है। भीड़ लेके जाते हैं ऐसा कह रहे हैं। लेकिन 200 गाड़ी के अंदर 200 आदमी भीड़ लेके जाते हैं और वहाँ जो प्रोग्राम है उसके जस्ट 2 मिनट पहले वहाँ उतर के उनका एक ही है बस रील बनाना। रील कुछ नहीं बताना, रील बनाना। कुछ दिन पहले एक फोटो आया था, उसके अंदर सिर्फ मात्र 50 लोग थे, मात्र समर्थक स्थानीय 50 लोग थे। तीन दिन पहले एक वीडियो आया था जैसलमेर किले का, मात्र 5 ही लोग थे कांग्रेस के। वो गाड़ी से उतरे नहीं, क्यों जाए? समर्थक थे, वहाँ पूजा अर्चना करते गए थे मंदिर पे। ये जरूरी नहीं है कि पूजा अर्चना करे वहाँ पे लोग समर्थक आए। आप क्या सोचते हो भाई साहब? हम तो बढ़िया सोचते हैं। बढ़िया तो सब आदमी सोच रहा है, खराब कौन सोच रहा है? किधर माहौल लग रहा है? माहौल तो अभी देखते हैं, सबको सबका चांस जैसा मिलेगा वैसे काम करेंगे।
चांस लग रहा है आपको? रविंद्र सिंह। मूल ओबीसी के पास में सिर्फ माहौल है। जिस तरफ सोशल मीडिया के अंदर माहौल बन गया, जिसके पक्ष में माहौल बन गया उसके पक्ष में मूल ओबीसी जाएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उदित सिंह है। पूरा माहौल रविंद्र सिंह की तरफ है, ठीक है ना। वो युवा नेता है। आप सिंह हो, वो भी सिंह है, ये वाला तार भिड़ रहा है। वो बात नहीं है, वो मतलब आवाज उठा रहा है, हर युवा की आवाज उठा रहा है, ठीक है। तो कनेक्शन तो होता होगा, उससे लगाव होता कनेक्शन की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं। हाँ सर, सिंह का अगर हिसाब होता ना, जाति के हिसाब से होता ना, तो सर आप आधे घंटे से सबका इंटरव्यू ले रहे हो। एक दो ही मतलब ऐसा है। किसकी तरफ है? मूल ओबीसी पूरा रविंद्र सिंह भाटी की तरफ है। आप लोग पहले बीजेपी के वोटर थे? हाँ, बीजेपी के वोटर थे। आप? बीजेपी के वोटर, लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी। क्यों? विकास के नाम पे वोट मांग रहा हो। कैंडिडेट पसंद नहीं सर। क्या विकास है उनके पास, विजन क्या, वो तो पूछो ना आप। हाँ ये बताओ क्या विकास बताओ। ये कह रहे हैं कि ये, एक सेकंड मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये, एक सेकंड रुक जाओ, ये कह रहे हैं कैलाश चौधरी को हमने 5 साल अपना लिया, ठीक है ना। उसके पास कोई विजन नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो ये यही कह रहे हैं, ये रविंद्र सिंह भाटी के जो फैन है ये कहते हैं लाठा रहे हैं और 2 हैंडपंप ले आए। क्या ही लाठा रहे हैं, ऐसा ही लोग आरोप लगाते हैं। सरकार दोगली बातें करती है, सरकार में निर्दलीय होते हैं, उनको भी बराबरी का हिस्सा देना चाहिए। उन्हें भी पब्लिक ने चुन के भेजा है। लेकिन ये है कि बाड़मेर में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कुछ तो मामला हो गया है यहाँ। आएंगे, चुनावी यात्रा है, हर कोई आता है, हर दिल्ली पूरा यहाँ आ गया है। पहली बार तो नहीं हो रहे, यानी सुना, पहली बार तो नहीं हो रहे, पहले भी हुए है ना। पहले बता दो, एक दो इनको पूछ लो भाई, कौन कौन आए थे पहले। चौधरी को देख लिया, ठीक है ना। भाई साहब को पूछिए, हमारे भाई साहब है, ये बोल रहे हैं कि रविंद्र सिंह के पास में विजन क्या है। इनको पूछिए उमेदवार हम के पास में विजन क्या है। हमारे पास में शिक्षा का विजन है। शिक्षा अगर मजबूत हो गई, आधुनिक शिक्षा हो गई, तो बंदा अपने आप, जो युवक है वो अपने आप धंधे लग जाएगा, अपने आप रोजगार पालेगा। बताओ। ठीक है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उनके पास शिक्षा का विजन है, तो इनको रविंद्र सिंह जीतने से पहले कैसे पता है कि इनके पास शिक्षा का, रविंद्र सिंह जी के पास शिक्षा का विजन नहीं है? उनको ऐसे कैसे नकार रहे हो? उनके पास भी विजन है ना। वो कब बोला है कि मैं शिक्षा पे जोर नहीं दूंगा, शिक्षा पे काम नहीं करूंगा? रविंद्र सिंह ने ऐसा नहीं बोला है ना। बताओ। छात्र संघ अध्यक्ष लड़ा था, उनका छात्र संघ अध्यक्ष जो लड़ना था, उससे पहले उन्होंने जातिवादी पोस्टें और जातिवादी बयान दिया था। उनकी जो राजनीति छात्र संघ से शुरुआत हुई है, उनकी जातिवादी राजनीति स्टार्ट हुई है। उनके चुनाव कार्यकाल, खुद के 1 साल के कार्यकाल में उनका चुनावी जो कार्यकाल है, अध्यक्ष का कार्यकाल, उनका उद्घाटन नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं बाड़मेर जैसलमेर का? बताओ आप। जातिवाद की बात करें तो जातिवाद करते ना तो शिव में से विधायक नहीं बनते थे, ठीक है ना। 36 कौम को साथ लेकर चले, नहीं बनता। के अंदर जातिकरण समीकरण ऐसा बैठ गया कि रविंद्र सिंह जीत गए। जातिकरण समीकरण ऐसा बैठ गया। अच्छा, कौन नया अभी कौन आया हुआ? आप अभी आए हो? वो आया, खान साहब आया, हाँ। उससे करो, नया आया। हाँ, क्या बढ़िया जो है इनका कपड़ा एकदम। आपके ये जो कपड़ा है हमारी गाड़ी कलर से मैच करता है। कपड़ा अच्छा है, बहुत जबरदस्त, एकदम पठान जैसा है, एकदम लल्लन टॉप। हाँ सही है। कहाँ सिलवाए इसको? ये यहीं सिलाए भटगांव। क्या नाम है आपका पठान साहब? इलमदीन। 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 हाँ जी। किसका मामला लग रहा है आपके चुनाव में? मौला रविंद्र भाटी का। क्या किसको चाहिए? हमको चाहिए। तो किसको चाहिए? क्यों? बस लांटा रहा। हाँ, अच्छा आदमी है। मुस्लिम तो ऐसा कहा हमें कि परंपरागत तौर पे ये बता रहे थे कि कांग्रेस को वोट देते हैं। सब एक है नहीं, कोई किधर जाए कोई इधर जाए। हम तो इधर रविंद्र को देगा। ज्यादा मुस्लिम किधर जाएंगे? ज्यादा रविंद्र के पास जाएगा। आपके सब जो है बात जो कह रहे हो सब काट दे रहा आदमी आकर के। मेरी बात सुनो, मूल ओबीसी सिर्फ और सिर्फ माहौल की तरफ जाए। इनको ये पूछो ना, इनको सबको ये मूल ओबीसी को ये पूछो कि रविंद्र सिंह के पास विजन क्या है, विजन तो बताए। मूल ओबीसी कहाँ है? जी मुस्लिम है, हो सकता है स्वतंत्र है, अपना वोट दे, किसी को भी दे। आप संघ वाले मुस्लिम हो क्या ये कह रहे हैं? संघ वाले मुसलमान हो क्या? हमको जानते नहीं, हमको नहीं इधर। हम तंग वाले क्या? अच्छा, रविंद्र भाटी में जैसे लोग कहे, जब हम दिल्ली से आ रहे थे बोले तो सिर्फ सोशल मीडिया का हुआ है, तो आप लोग जो है सोशल मीडिया देख करके आ गए क्या? हम तो नहीं देखा, हमें ऐसे आ गया अचानक। इधर खड़ा था होटलों पे। अरे मैं रविंद्र के साथ आने का पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, वो साथ आ जाएंगे। नहीं, आप मोबाइल कौन सा देखते हो आप? मोबाइल हम समझते नहीं, ये
तो इस पे रील आती है, रील उल आता है इसमें? आता कभी कभी देखता हूँ, अभी तो गया नहीं। तो रील देख के आ गए क्या आप लोग? हाँ सेब, हाँ रील देख के आ गए। सेब कटेगा या बटेगा? बटेगा। हाँ श्योर। हाँ श्योर। हाँ जीतेगा। हाँ श्योर नहीं, अभी तक देखा नहीं मैंने। आप बताओ चाचा। हाँ जी, ये सब ज्यादातर हमको यहाँ पे रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक घेर लिए हैं। हाँ तो सेव को वोट देना। सेव ठीक है, खाने के लिए स्वादिष्ट होती है, विटामिन है और खून बढ़ता है, बहुत अच्छा है। क्या नाम आप? आशूलाल। आशूलाल। अच्छा, हाँ जी, क्या करते हैं? टायर पंचर की दुकान है। नहीं तो आप लोग यहाँ इधर तो ये शिव विधानसभा है क्या ये? बाड़मेर हाँ बाड़मेर। अब हम कैलाश जी तो हमसे कह रहे थे कि मैंने बहुत काम करा है, सड़कें बिछवा दी, रेलवे स्टेशन बनवा दिया, तो आप उनको क्यों नहीं? हमारे को सेव खानी है और पेट भरना है, वो कुछ नहीं करना, ये बात है, कुछ नहीं करना है। भी जो लेना देना कुछ नहीं है, दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर सेव खानी है हमारे को। हाँ आजा इधर आजा। माँ साहब आप टीचर हो क्या? अरे माँ साहब, अच्छा तो सेब पे क्या दिख रहा है? अरे उसमें खून बदता है, खून बदता है जब ये। कोई नहीं, आप टीचर हो क्या? नहीं नहीं पेन उन लगाए थे तो मुझे लगा। नहीं ये तो लगा है। क्या नाम है आपका? मुख्तियार मुख्तार। तो क्या करते हैं मुख्तार? जी, हम दुकान है मोबाइल की। कैसी चलती है? ठीक है, अच्छी बढ़िया। ये चाचा कह रहे हैं हम सेब खाएंगे। सेब खाएगा किससे? पहले तो हाथ से तोड़ना पड़ता है सेब को, हाथ को तो यूज करना ही पड़ेगा पहले। हाथ का साथ रहेगा तो सेब खाएगा ये, वैसे ये डायरेक्ट तो पेट से खा नहीं सकता। ये हाथ वाले हैं। कोई बात नहीं, आप वही बहने दो। क्या लग रहा है आपको चुनाव में? चुनाव में तो कांग्रेस की और भाटी की टक्कर है। अच्छा, तो केंद्र में मंत्री हैं, इतनी ताकत है उनके पास। मंत्री है, बना धरातल पर काम किया नहीं उन्होंने। मंत्री है तो मोदी जी के ने तो काम किया, कह रहे मोदी जी के नाम पे हमको वोट दो। हम कह रहे हैं मोदी जी ने काम किया। भाई धरातल पर काम हुआ नहीं है, मोदी जी के नाम पर जाएगा तो वो तो अलग है। बाकी विकास तो करते हैं ना, तो ससुर किसकी सगाई करते हैं ना, वो आदमी को देखते हैं, ससुर को देखते हैं। भाई ससुर को देख लिया गया, वो ससुर तो काम आएगा नहीं ना, तो बंदा वाला वोट उसको देंगे हम। काम करने वाला। तो किसका बचीड़ बोल रहा है? बचीड़ तो अब आने वाला टाइम बताएगा। आने वाले टाइम में सेव का बताएगा। सेव किसका बचीड़ बोल रहा है? बशीर तो अभी बोलेगा। बचीड़ तो बोलेगा। सेव का बोलेगा। सेव आ गया। सेव रविंद्र सिंह जीतेगा तो बशीड़ बोला देगा। बचीड़ और लठा, क्या मतलब उनका बचीड़ और लठा? बाड़मेर जैसलमेर की जनता को विकास चाहिए, बचीड़ और लठा नहीं चाहिए। हमको को कुश्ती नहीं लड़नी, ओलंपिक में नहीं जाना सभी को। क्या? वो रविंद्र सिंह भाटी एक नया बंदा है, ठीक है। तो फिर पहले क्या है, कांग्रेस के और बीजेपी के बंदे आ चुके हैं, उनका विकास हमने देख लिया, कैसा विकास है कैसा नहीं है। तो अब की बार क्या है, सब लोग एक ही गांव से तो नहीं हो, एक तरह की बात कर रहे हैं। सब अलग अलग सब वैसे ये गांव बाड़गा ही है, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर है, आपको देखकर सब अलग अलग गांव है। सब लोग ढाणियाँ होती हैं, दूर दूर लोग रहते हैं। 10-10 किलोमीटर दूर दूर की है। मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। आपका? 15 किलोमीटर। आपका? मेरा यहाँ गाँव है। अपने बस स्टैंड भाड़का। बस स्टैंड भाड़का ये। कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? मैं यहीं से भाटका से ही हूँ, प्रॉपर लोकल। क्या है? रविंद्र सिंह भाटी का जोर है, दबदबा चल रहा है। ठीक है भैया, चले। ये एरिया जो है वहाँ प्रभाव ज्यादा है। रविंद्र सिंह भाटी का ही है। दिल्ली जाएगा। लाल बत्ती बंद हो गई है, लाल बत्ती बंद हो गई है। और दिल्ली को लाल बत्ती कौन देगा? दिल्ली को लाल बत्ती कौन देगा बताओ? इंडिया गठबंधन। इंडिया और आप दोनों दोस्त हो ना, पक्के वाले? इंडिया गठबंधन की आप हो कि नहीं? तो जी बिल्कुल दोस्त है, 24 घंटे साथ में रहते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लाल बत्ती कौन देगा? भाई जीतेगा नहीं, लाल बत्ती कौन देगा? विधायक को लाल बत्ती नहीं दी जाती है, सांसद को लाल बत्ती नहीं दी जाती है। जीतेगा तो लाल बत्ती देगा ना। लोग नोटा पे वोट क्यों देते हैं? क्यों देते हैं नोटा पे, बताओ मेरे को।
इससे परेशान हो जाते हैं अगर दोनों ये करते हैं ना, तो हम भी दोनों पार्टियों से परेशान हैं, इसलिए हम निर्दलीय को वोट दे रहे हैं और 4 तारीख को बसीट बाजेगा, उस टाइम पता चलेगा। बचीट बाजेगा रविंद्र सिंह का, उड़ जाएगा विधेयक रहेगा। अच्छा, एक होता है, हमको किसी ने बताया, जोधपुर में एक जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि एक होता है बचीड़ और एक होता है गबीड़। तो बोले कि बचीड़ बुलाने के चक्कर में गबीड़ ना बोल जाए, उल्टा ना पड़े। गबीड़ नहीं पड़ेगा, बचीट बाजेगा और पार्टियों का बचीट बाजेगा। और दिल्ली का गबीड़ बोलेगा जी, दिल्ली का आपकी बार गबीड़ बोलेगा, बचीड़ की तरफ नहीं जाएगा और गबीड़ की तरफ बोलेगा। क्या तो वोट भी एक तरफा हो गया, पेटी में डाल दिया, मान लो। और 4 तारीख को भाई निर्दलीय का गबीड़ बोलेगा, तो आप विधानसभा में निर्दलीय के पक्ष में आप क्यों थे? इनको पूछो ना। आरएलपी में थे? नहीं, निर्दलीय की तरफ थे ना विधानसभा में। अच्छा, प्रियंका चौधरी, ओ पूछो ना, इनको पूछो। ये प्रियंका चौधरी के साथ थे क्या? जी, प्रियंका चौधरी के साथ हम उनके साथ होते। हनुमान बेनीवाल जी ने कुछ इशारा किया था क्या किधर जी? हमारा प्रत्याशी जातिवाद, इसका मतलब जातिवाद है, जातिवाद है। ये भी तो आपको कह देंगे कि आप भी जातिवाद हो। नहीं, जातिवाद नहीं है हमारा। हाँ, जातिवाद होता है सर, यहाँ और भी जात के लोग हैं, वो भी बोल रहे रविंद्र को वोट देंगे। निर्दलीय को हमने इसलिए समर्थन दिया कि हमारे पार्टी का जो प्रत्याशी था उसको निष्कासित करके, पार्टी से बाहर करके जो फॉर्म वापस उठाया था, और हमने प्रियंका चौधरी को समर्थन दिया था, इसलिए हम निर्दलीय के साथ में थे। जो पार्टी ने बाहर निकाला उसी के साथ खड़ी क्यों है? वो उनकी मर्जी, वो कोई उनकी मर्जी कैसे हो गई? क्यों? विधायक तो पब्लिक ने बनाए, तो फिर जब्त हो गई थी। क्या कह रहे हैं? विधानसभा में बीजेपी की जमानत जब्त नहीं हुई, जब्त हो गई थी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे पक्ष विपक्ष सबके लोग मिले और निर्दलीय वाले लोग भी खूब मिले, ज़्यादातर निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक। लेकिन ये लोकसभा है और 8 विधानसभाएं हैं इसमें, और 8 विधानसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ये एक क्षेत्र को लोग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग बिरादरी से संबंध रखते हैं। इन्होंने अपना मत रखा, इन्होंने, इन भाई साहब ने भी अपना रखा। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम ऐसे रैंडमली गुजर गए थे, तो 4-5 लोग बैठे मिले तो हम रुक के बात करने लग गए, ऐसे ही आया मैं, और जो है आप लोग इकट्ठा हो गए तो बात बढ़ गई। तो कौन सी विधानसभा से आप? गुड़ामालान विधानसभा क्षेत्र से। वहाँ किसका मामला है? रविंद्र सिंह भाटी का ये मामला है, जो बंदा मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है। किस मुद्दों पे? अगर किस मुद्दों पे? हर चीज के मुद्दे, वो बंदा आज बोल रहा है कि सामने कोई आके प्रत्याशी से डिबेट करे ना, वो खुले चुनौती दे रहा है ना। मुद्दा क्या है? रविंद्र सिंह ने इनको मुद्दा बताया तो ये रविंद्र सिंह के समर्थक बने। मुद्दा तो क्या है वो तो पूछो। रोजगार का मुद्दा है, पानी की समस्या है, शिक्षा का समुदाय है। 3 महीने हुए, क्या किया? हेडपंप लेके आए ना। 70 साल में कांग्रेस ने क्या कर दिया बता दो आप। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कांग्रेस सरकार की देन है। आप जिस हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन दे रहे हो ना, लगवा रहे हो, वो कांग्रेस की देन है। क्या करते हो? मैं व्यवसाय करता हूँ, पढ़ता हूँ। हाँ, वो बंदा जीतने के बाद हर बंदे के घर घर जा रहे। दूसरे वाले नेता दिल्ली के चक्कर काटे थे, 5 साल वहीं बैठे थे, कहाँ गए थे? आना चाहिए ना यहाँ पर जनता के बीच में। जो विधायक होता है वो जन सुनवाई करता है, जन सुनवाई करता है। रविंद्र सिंह ने 3 से 4 महीने हो गए, कभी जन सुनवाई की शिव क्षेत्र के अंदर तक नहीं आए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैदल जाके वो बंदा कर रहा। आप कर क्या रहे हो कहाँ पर? वो यहाँ पर भाटगा में भी पैदल आया होगा। उन्होंने सिर्फ वो आप सो रहे थे? ये सो रहे थे सर, ये सो रहे थे। वो घर घर जाकर बंदे, घर घर जाकर बंदे सुनवाई की है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के अंदर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, और अब उस आर्थिक स्थिति पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बहुत बड़ी ताकतें, जो पैसे की ताकतें, वो इस चुनाव को उनको लड़ रही है। नहीं, वो तो कल परसों हेलीकॉप्टर लेके उनके खुद के खरीदा है। जनता दे रही, सारा सपोर्ट जनता का है, ठीक है ना। ओबीसी ने उनको, मूल ओबीसी को भरमा दिया है, बरगला दिया है। और उम्मीदवार बेनीवाल बैतूल विधानसभा को छोड़कर कौन सी विधानसभा में घूमने गए? बताओ ना, ये बताओ। कौन सी विधानसभा में गए? कल जनसभा थी, कम से कम हर विधानसभा में होती। जैसलमेर, बाड़मेर, सीव, बचपदरा। ठीक है, हो गया, मैं समझ गया। मजमून क्या, देखो मजमून समझ गया मैं, मोटा मोटी जो है ज्यादा। हाँ, हो सकता है किसी और गांव में उनके समर्थक उम्मीदवार ये गांव से विधानसभा के नजदीक पड़ता है, इसलिए यहाँ पर माहौल रविंद्र सिंह का। बाकी उस साइड देखे गुड़ामालान विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ पर उम्मीदवार बेनीवाल जी का। और ये भी तो गुड़ामालानी के हैं। हाँ, रविंद्र सिंह ये बहुत कम संख्या में है। बाकी उस साइड ये कम संख्या में। हाँ, कौन सी संख्या? रविंद्र सिंह भाटी की वहाँ पर 1 लाख से ऊपर विधानसभा में वोट है। गुड़ामालानी सबसे बड़ी विधानसभा, कम कैसे हुई बताओ? कम संख्या में ऐसे बोल रहा हूँ, रविंद्र सिंह भाटी के सपोर्टर कम है वहाँ।
हरविंदर सिंह को विधानसभा के अंदर जहाँ से 7 बार विधायक रह चुके हैं हमारा, हम कांग्रेस के, फिर भी उस बंदे की लीड देखना आप गुड़ामालानी में 7 बार कांग्रेस के विधायक, उसके बाद भी देख लेना। बाड़मेर, शिव, गुड़ामालानी, चोटन, बायतू, शिव, जैसलमेर के अंदर उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी को बहुत बड़ी लीड मिलने वाली है। नहीं, वो तो मिलेगी तो 4 तारीख को, आपने देखा ही था नामांकन रैली में कैसा हुजूम उमड़ा था। हम किसी का गबीर देंगे, किसी को बचीर देंगे और हम हबीड़ बोलेंगे। जी जरूर। अच्छा, ये हबीड़ क्या है? हबीड़ मजबूत और गबीड़ उसको नीचे और बचीड़ उसको कहीं नहीं रखना, राजनीति के अंदर गर्त के अंदर लेके जाना। चलिए, बचीड़ गबीड़ हबीड़ की लड़ाई में क्या फैसला होगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लल्लन टॉप ऐसे ही जो है बातचीत हो गई, ठीक है, रख ली बात, ऐसे ही सबके बीच ले जाएगा। बाड़मेर के अंदर, हाँ ठीक है, तो ऐसे ही हम आप तक लोगों की बात पहुंचाते रहेंगे। ये एक इलाके में हम आए और इलाकों में जाने की कोशिश रहेगी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, कैमरे के पीछे है। सर कमेंट में लिख देना, सर कमेंट में लिख देना लाठा रहा। अरे यार, एक सेकेंड, आप कहाँ से हो काकी? ठीक है, अच्छा, मीडिया कहाँ से हो आप? मैं यहाँ से रहूँ, यहाँ भाटगई से रहूँ। क्या नाम है आपका? बिमला। क्या करती हैं आप? मैं साफ सफाई में। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो किसका नाम लग रहा है आपको चुनाव में? फोटो में उम्मीदवार का, उनका देंगे, हमारा साथ देंगे। बिल्कुल कोई साथ ही नहीं दे गरीबों का। क्या है यहाँ, मेरी झूपड़ी देखो आप हाल के, उनके पास गटर ऐसा गंदा हो रहा है। क्या लोग वोट ले ले, कुछ करा, कुछ नहीं करे। वोट लेगा फिर चले जाएगा, ये कोई हाथ ही मजबूत रहा कि नहीं। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार तो हमार तो यो ने दिया, प्रियंका जी ने, जो कहीं करा नहीं, सरपंच कहीं करे नहीं। और 19 में किसको दिया था? 19 में मेरे कोई पता नहीं। 19 में तो मेरे कोई पता नहीं। उम्मीदवार राम जी अच्छे नेता लग रहे हैं आपको? अच्छा ही है नहीं। और कैलाश चौधरी जी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। और रविंद्र सिंह भाटी पर वही अच्छे हैं, हमारे वोट सब अच्छे, पर वोट उम्मीदवार बेनीवाल को देंगे क्योंकि वो शख्स गरीबों के हितैषी है और हर समाज में हर लोगों के साथ उसका जुड़ा हुआ है। उसने हर लोगों का काम किया। हम उम्मीदवार के साथ है, तन मन धन से। उम्मीदवार 4 तारीख को विजय होगा, ये आपको हम पहले बता रहे हैं। वो भी सबसे बड़ी, मेरा नाम रायव जुनेजा है, वो भी सबसे बड़ी मात्रा में उम्मीदवार बेनीवाल विजय होगा और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वाह वाह, वेरी गुड। हाँ, तो ये बनेंगे। अब की बार सरकारें चेंज होगी, सब हटेंगे। और जो 400 पार का नारा है, वो 400 पार क्या 200 पार नहीं होगी, 400 तो बहुत दूर की बात है। आप क्या सोचते हो? क्या सोचना सर, जो बात वो देखो अलग अलग अपनी विचारधारा है, वो अलग अलग। क्या विचारधारा है? मेरी विचारधारा यही है कि भाई जो भी जीते यहाँ से स्थानीय लोगों को, यहाँ खूब कंपनियां हैं जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। किसका ज्यादा मजबूत लग रहा है? देखो मजबूत जनता जनार्दन है, 22 लाख वोट है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में। जो भी मतलब विजय होगा, मेरा उनसे मतलब यही रहेगा खास करके निवेदन के भाई जहाँ की लोकल जनता का कैसे, हाँ लोकल जनता का कैसे भला हो और स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले, उसके क्षेत्र में वो बढ़िया। इसको आप देखते हो कौन आपको रोजगार दे सकता है? देखो जो भी विजय हो, 22 लाख जनता की वोट है, उसमें आप क्या देखते हैं? देखो जो भी जनता का जहाँ मन। चलो ठीक है, तो ये चुनाव है, यहाँ पे हर जगह के लोगों की बातचीत है। आपको पूरी बात कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ 400 पार पे ये भाई साहब बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस बीजेपी 400 पार नहीं होती। उस बोधे मोदी जी ने क्या किया पता है, इनको 400 पार के बोल के लटका दिया। अब ये कांग्रेस सारी रुपये इनको 400 पार नहीं करने दे, इसका मतलब वो जीत तो गया। अब इनको क्या चाहिए कांग्रेस को, इसको 400 पार पे रोकना है। इसका मतलब आपने जीत तो पहले स्वीकार कर दी, मोदी जीत गए, अब आप 400 पे रोक के फंस गए। हाँ तो ये कांग्रेस वाले चाहते 400 पार पे रोको। 400 पार पे क्या, 400 पार इसका मतलब जीत तो हो गई। अब आप रोक रहे हो कि 402 सीटें नहीं आए। 402 सीट से करेगा क्या, वो तो बंदा पूर्ण बहुमत आ गया ना। अब कांग्रेस आती 400 पार धना वो बता देगी 4 तारीख को ऐसा मारेगी बीजेपी को कि बीजेपी सत्ता में आना दूसरी बार भूल जाएगी। चलो भैया, सबके अपने अपने दावे हैं, हमने सुन लिए। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।